आखिरकार एला ऑन को दिल से कबूल कर लेती है। ऑन को अपने लिए स्टैंड लेते हुए देखकर एला के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत दोनों बढ़ने लगती है। इसी दौरान ऑन को भी एहसास हो जाता है कि एला अब पूरी तरह बदल चुकी है। वह समझ जाता है कि यही सही मौका है उसके दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बनाने का। इसलिए ऑन बड़ी चालाकी से एक प्लान बनाता है। वह दबे पांव जोया के पास जाता है। एला उसे छिपकर जाते हुए देख लेती है। वह हैरान हो जाती है और चुपचाप उसके पीछे चली जाती है। ऑन जोया से कहता है, मुझे एला के बारे में बात करनी है। अपना नाम सुनते ही एला दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। ऑन गहरी सांस लेकर कहता है, मेरी किस्मत ही खराब है। जोया फौरन पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? ऑन कहता है, आज मैंने फिर शामी को एला के साथ देखा और मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ये सुनकर जोया भी परेशान हो जाती है। वह पूछती है, तुमने शामी से कुछ कहा नहीं? दरअसल ऑन यह सारी बातें जानबूझकर कर रहा होता है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि एला बिल्कुल बेगुनाह है। ऑन कहता है, अगर एला के दिल में मेरे लिए मोहब्बत होती तो वह मुझे अपने दिल में जगह देती, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ। यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। एला ने मेरा दिल बहुत दुखाया है। जोया पूछती है, कैसे? ऑन कहता है, जिस रात हमारी शादी हुई थी उसी रात एला का मेरे साथ जो रवैया था मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। यह बातें सुनकर एला की आंखें भर आती हैं। वह उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही ऑन जोर से हंस पड़ता है। वह जोया से कहता है, मैंने यह सब जानबूझकर कहा। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन बदल चुकी है, उसने मुझे दिल से कबूल कर लिया है। यह सुनकर जोया खुश हो जाती है। वह कहती है, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ऑन मुस्कुराकर कहता है, मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कहीं मेरा प्लान खराब न हो जाए। अब देखना एला खुद को और भी ज्यादा बदल देगी। ऑन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। एला अब ऑन का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगती है। वह अपने हाथों से उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन ऑन जानबूझकर खाना खाने से इनकार कर देता है। एला खामोश होकर रह जाती है। उसी दौरान ऑन साकिब से बात करता है। वह कहता है, प्लीज मामू, अपनी बेटी को माफ कर दीजिए। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। मैं उसे वापस घर लेकर आना चाहता हूँ। मेरी खातिर उसे माफ कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि अब वह कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। ये सुनकर साकिब ऑन की बात मान जाता है, लेकिन एला ऑन से कहती है, तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझ पर ही शक करोगे, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं बेबस हूँ। मैं सबको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच में बदल चुकी हूँ? कोई मुझे समझ ही नहीं रहा। उसी वक्त ऑन उसका हाथ पकड़ लेता है। वह प्यार से कहता है, मुझे पता है तुम ठीक हो, लेकिन मैं भी हालात के हाथों मजबूर हूँ। एला अकेले बैठकर सोचने लगती है कि आखिर वह ऑन का भरोसा कैसे जीते। तभी उसके मन में एक खूबसूरत ख्याल आता है। वह फैसला करती है कि एक बार फिर ऑन की दुल्हन बनकर उसका दिल जीत लेगी। रात को ऑन के कमरे में आने से पहले ही एला दुल्हन की तरह तैयार होकर बिस्तर पर बैठ जाती है। जैसे ही ऑन कमरे में दाखिल होता है उसकी नजर एला पर पड़ती है। वह हैरानी से अपनी आंखें मलने लगता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अगले ही पल वह जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी। मैंने तो सोचा था कि तुम धीरे धीरे बदलोगी। एला नम आंखों से कहती है, अब तक घर में जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे बड़ा कसूर मेरा ही था। मैं तुम्हें उसकी सजा क्यों देती रहती? मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। उसी वक्त ऑन उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता है। वह मुस्कुराकर कहता है, मैंने कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा माना ही नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम सारी जिंदगी भी मेरे साथ ऐसा ही रवैया रखती तब भी मैं तुमसे नाराज नहीं होता। यह सुनकर एला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, काश मैं तुम्हें पहले ही समझ गई होती। उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।